नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो कि भगवान शिव का है। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये सूक्ष्म ज्ञान दिया था जो कि बाद में स्वर विज्ञान के नाम से प्रचलित हुआ भारत में। ये इतना बड़ा विज्ञान है कि इसके आधार पे भविष्यवाणी की जा सकती है। कोई सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है, उसके प्रश्न का पूरा जवाब दिया जा सकता है यदि कोई इसकी पूरी महारत हासिल कर ले। बेसिक नॉलेज भी हो तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं है, स्वयं भगवान शिव ने बताई थी। कुछ लोगों ने मुझे पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी, लोगों ने कमेंट किए थे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए और दूसरी चीजें, तो आपको मुख्य कुछ चीजें बताऊंगा जिससे जीवन में सफलता आपको मिले, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे पैसा हो, चाहे जीवन की दूसरी चीजें। इसके लिए कुछ नियम आपको मैं बेसिक नियम बताऊंगा जो कि जीवन में सफलता देने वाले होंगे। बच्चों की पढ़ाई कब होनी चाहिए, तो देखिए चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, दो स्वर होते हैं। हमारा जो एक नाक देखने में लगता है, देखता एक है, लेकिन दोनों नासिका हैं। लोगों को आमतौर पर यह लगता है कि हम दोनों नासिका से श्वास लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक ही नासिका से श्वास आता है, या तो यहां या इस तरफ से आएगा। कभी भी आप जोर से अपने आप को चेक करें, एक नासिका से श्वास ज्यादा आता है, दूसरी से या तो बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल बंदा, या थोड़ा सा आता होगा। जिस समय दोनों नासिका से बराबर श्वास आता है वो समय केवल और केवल अध्यात्म के लिए होता है, केवल अध्यात्म के लिए। संसार के कार्य उसमें नहीं सफल होते। तो आपको जो आज चीजें बताऊंगा मैंने लिख के भी रखी है, ताकि बताता बताता कई बार वीडियो ऐसी होती है कि जल्दबाजी में बताना है, जल्दी जल्दी, थोड़े में तो कुछ चीजें छूट ना जाएं, उसके लिए मैंने लिख के रखी है। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य स्वर, यानी कि जिस समय पे आपके राइट साइड से श्वास आ रही है, जा रही है, उस समय पे कौन से काम करने चाहिए जिससे जीवन में सफलता मिले। ये निश्चित जाने जो आपको चीजें बता रहा हूं, ये किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, परम योगी आदि योगी महादेव की है, भगवान शिव की है। उन्होंने ये दिव्य ज्ञान दिया था और मैंने कुछ चीजें अभी काफी देर सोच सोच के एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, मोटी मोटी, तो वो चीजें आपको बताता हूं। तो सूर्य स्वर, यानी कि पहले आप चेक करें आपको किस तरफ से श्वास आ रहा है। यदि राइट साइड से आ रहा है तो ये सूर्य स्वर है। जब सूर्य स्वर चलता है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। जब राइट साइड से श्वास आता है, जाता है, कई बार ऐसा होता है एक नासिका से थोड़ा सा कम आ रहा है श्वास, दूसरी से ज्यादा आ रहा है। जिस तरफ से ज्यादा श्वास आ रहा है उसी को हम गिनते हैं कि हमारा ये स्वर चल रहा है। यदि राइट साइड, लेफ्ट साइड चल रही है तो ये चंद्र स्वर है। इससे शरीर में शीतलता पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है, एकाग्रता आती है। तो बच्चों की पढ़ाई कब सफल होती है, वो तभी सफल होती है जिस समय पे राइट साइड, लेफ्ट साइड से श्वास आ रहा हो, जा रहा हो। यदि कोई बच्चा पढ़ने में बैठा है, आप पढ़ने में, पढ़ाई करने में बैठे हैं और आपको राइट साइड से श्वास आ रहा है, अर्थात सूर्य स्वर चल रहा है, आप चेक करें। यदि राइट साइड से श्वास आ रहा है आपको ज्यादा, या पूरे का पूरा राइट साइड से आ रहा है, तो 6 घंटे बैठ के पढ़ लें, 8 घंटे बैठ के पढ़ लें, जब उठेंगे तो 2 लाइनें आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि एकाग्रता ही नहीं बनेगी। राइट साइड से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, उस समय जोर का काम करना था, लेकिन आप पढ़ाई लगते रहे, करते रहे, तो उसका रिजल्ट 0 होगा। बच्चे को कब पढ़ना चाहिए, जब राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से, अर्थात चंद्र स्वर से श्वास आ रहा हो, जा रहा हो। तो सूर्य स्वर में कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहले, लंबी यात्रा यदि आपको करनी है, कोई बहुत दूर जाना है, आपको लंबी यात्रा करनी है, तो उस समय घर से निकलें जिस समय राइट साइड से श्वास आ रहा हो, और राइट पैर को ही घर की दहलीज के बाहर रखें, तो समझें कि काम 100% सफल हो जाता है। इसमें और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि कम से कम 90% सफलता निर्धारित हो जाती है, क्योंकि एक ही चीज निर्धारित नहीं करती, और भी कई चीजें इसमें जुड़ी होती हैं। लेकिन यदि आप लंबी यात्रा करने जा रहे हैं काम के सिलसिले में, किसी भी काम के लिए, तो राइट साइड से जिस समय श्वास आती है उस समय घर से पहला पैर, राइट पैर ही दहलीज के बाहर रखें और उसी वक्त यात्रा शुरू करनी चाहिए। नंबर 2, खाना खाना। खाना खाने
के बाद आपके शरीर में जठर अग्नि ऊर्जा का बनना होता है, वो तभी बनेगी यदि आप राइट, जब आपको, यानी कि सीधा समझ लें, आपको राइट साइड से श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास को कैसे बदलना है उसके लिए मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं। आगे कुछ दिनों में कोशिश करता हूं आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आपको स्वर विज्ञान की अलग वीडियो मिल जाए, ध्यान जाप की अलग, रेकी की अलग, मेडिटेशन की अलग और मंत्र यंत्र की अलग वीडियो मिल जाए, उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो खाना खाने के बाद आपको जठर अग्नि में ऊर्जा चाहिए। इसके लिए खाना तभी खाएं जब राइट साइड से श्वास आ रही है, उस वक्त आप खाना खा रहे हैं तो आराम से खाना पच जाएगा, आराम से खाना पच जाएगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा पैदा हो रही है। तो टॉयलेट जाना ये भी तभी करना चाहिए, तभी आपका पेट साफ होगा जब राइट साइड से श्वास आ रही हो। यदि खाली बाथरूम जाना है, 1 नंबर जाना है, तो आप तब जा सकते हैं जब लेफ्ट साइड श्वास चल रही हो। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, जोर का काम आप छोटा छोटा मोटा मोटा समझ लें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा था शास्त्र। जब मैंने पढ़ा था, इतनी बड़ी बुक थी, वो मैंने किसी पंडित जी को दे दी थी, मैंने कहा आपके काम आ जाएगी, तो मैंने उस समय पे वो उनको दे दी थी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा था वो आपको बताता हूं। तो जोर के काम जब भी करना हो, खेती बाड़ी करनी है, कुछ और एक्सरसाइज करनी है, कोई जोर का काम करना है, वो तब आपका सफल होगा जब राइट साइड की श्वास आती होगी, तब आपका शरीर थकेगा नहीं, शरीर में निरंतर ऊर्जा पैदा होती रहेगी। जब आपको सर्दी जुकाम इत्यादि हो, उस समय पे राइट श्वास यदि आप लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, तो सर्दी जुकाम जो 10 दिन में खत्म होने वाला है वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके लिए राइट साइड, जिस तरफ से सूर्य नाड़ी जिससे ऊर्जा पैदा होती है, वही स्वर चलाना होता है। जो स्वर चलाना, यदि आपकी राइट साइड नहीं चल रही, आपको सर्दी जुकाम है, तो लेफ्ट साइड को नीचे करके 2, 4, 5 मिनट के लिए इस तरह से लेट जाएं, अपने आप उल्टी दिशा की नासिका से श्वास आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लोहे वगैरह का काम, लोहे की सेल परचेज का काम करना है आपने, वो भी सूर्य स्वर में करके सफलता मिलती है। यदि शरीर में कहीं जोड़ों का दर्द इत्यादि इस तरह के दर्द वगैरह हो, उस समय पे भी सूर्य स्वर चलाना चाहिए। बार बार सूर्य स्वर चलाने के लिए लेफ्ट साइड को नीचे करके इस तरह से आप 5 मिनट लेट जाएं, तो सूर्य स्वर चलने लगेगा। आपकी स्नायु के जो रोग हैं, मांसपेशियों के, जोड़ों के दर्द इत्यादि, उसमें तुरंत राहत आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा नहाना भी इसी स्वर में चाहिए जब राइट साइड से श्वास आ रही हो। अब चंद्र स्वर बच्चों की पढ़ाई, उसके अलावा जप तप, आप ध्यान, चक्र जागरण, कुंडलनी साधना, रेकी, मेडिटेशन। रेकी तो चलो आप कभी भी कर लें, क्योंकि रेकी एक सिद्ध विद्या है जो मैंने पहले बताई हुई है, अपने चैनल पे फ्री में बताई हुई है कैसे करनी है। रेकी आप कभी भी कर सकते हैं। रेकी करने के बाद अपने आप जो नासिका से श्वास आना चाहिए, उससे अपने आप ही श्वास आना शुरू हो जाता है। ये महाविद्या है रेकी। तो इसके अलावा यदि आपने, बच्चों ने पढ़ाई करनी है जहां पे एकाग्रता की जरूरत है, कोई ऐसा काम करना है, वो तभी करना है जब चंद्र स्वर चल रहा हो। इसके अलावा दूध पीना, पानी पीना, चाय पीना, ये तब पीनी चाहिए, वो आराम से पच जाएगी जिस समय पे चंद्र स्वर अर्थात लेफ्ट साइड से उल्टे हाथ से श्वास आ रहा हो, जा रहा हो। जब भी आप ध्यान करने बैठ गए, आप जाप करने बैठ गए, आप पाठ करने बैठ गए और स्वर आपका चल रहा है राइट साइड अर्थात सूर्य स्वर, राइट साइड से श्वास आ रहा है, जा रहा है, तो कितना मर्जी जाप करते रहें, ध्यान करते रहें, आपका ध्यान 2 क्षण नहीं टिक सकता, एकाग्रता कभी बनेगी नहीं। और जिन लोगों को ध्यान का अभ्यास अच्छा हो जाता है, अर्थात सीधे शब्दों में कहूं, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, उनको अगर वो ध्यान करने बैठ गए हैं, उनका ध्यान लगता है, तो जैसे ही वो ध्यान में बैठेंगे, अपने आप दोनों नासिकाएं चलने लगेंगी, दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास आ जाएगा, या फिर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो जिन लोगों को अभ्यास होता है उसको तो आराम होता है। और स्वर जो बदलने का काम है, जो लोग अच्छे ध्यानी होते हैं, जिनकी ध्यान की एकाग्रता की शक्ति काफी अच्छी होती है, वो जिस नासिका के ऊपर ध्यान देंगे, उसी से नासिका से श्वास अपने आप आने जाने लग जाएगा। अब यदि मुझे श्वास, मान लो इस समय पे राइट साइड से आ रहा है और मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड से श्वास चले,
मुझे ध्यान का, एकाग्रता का काम करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा, यहीं से श्वास अपने आप आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। ये जो लोग ध्यान करते हैं लंबे समय से, वो आराम से कर लेते हैं। इसके अलावा कारोबार में सफलता पाने के लिए, कारोबार एक सौम्य काम है। जिस काम में सौम्यता है, प्रेम, शांति, आनंद से होने वाला है, प्रेम से होने वाला है, वो उसी वक्त करना चाहिए जब चंद्र स्वर चल रहा हो, लेफ्ट साइड से श्वास आ रही हो, जा रही हो। दो बातें समझ लें, राइट साइड जोर का काम, शक्ति का, ऊर्जा का, चाहे वो शरीर के भीतर की ऊर्जा, चाहे बाहर की ऊर्जा, भीतर ही पैदा होगी तभी आप बाहर खर्च कर पाएंगे। यदि आपको जोर का काम करना है, कहीं लड़ाई झगड़े में जाना है, कोई फौजी है उसको लड़ाई झगड़े में जाना है, तो यदि राइट साइड श्वास चलती है तो लड़ाई झगड़ा में हमेशा वो उसमें सक्सेस हो जाता है, क्योंकि राइट साइड से ऊर्जा पैदा हो रही है, वो संकेत कर रही है कि आप सक्सेस हो जाओगे। इसके अलावा दूध पीना, कारोबार, दूध पीना है, ठंडा पानी पीना, वो चंद्र स्वर में, कारोबार वगैरह वो सब चंद्र स्वर में। अर्थात दो चीजें आपको सहजता से दोबारा बता देता हूं। यदि जोर ऊर्जा वाला काम है तो राइट साइड से करेंगे, और सौम्यता का, प्रेम का, शांति से करने वाला काम है वो तब सक्सेस होता है जिस साइड, जब आपकी लेफ्ट साइड से श्वास आ रही है, जा रही है। ये चंद्र स्वर लेफ्ट साइड और राइट साइड सूर्य स्वर, ये दो स्वर हैं, और इसी के द्वारा पूरा जीवन निर्धारित हो जाता है। इसी से पता चल जाता है क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, तो जितना आपको बताया आप इतना भी फॉलो कर लेंगे, जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आप अपने जीवन में ला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।